नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है आप लोगों का एक बार फिर से। और जब ये रिपोर्ट आप सुबह सुबह देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं दुबई से दिल्ली आ चुका हूँ। और दुबई से जैसे मैं दिल्ली उतरा, यहीं पर एयरपोर्ट से मैंने सोचा कि ये रिपोर्ट आपको दूं, क्योंकि जिस समय आपको पता होगा जब मैं दुबई में था, मीटिंग चल रही थी, वहाँ की पल पल की खबरें आपको दे रहा था कि किस तरह से ये मीटिंग चल रही है और मोहसिन नकवी को ज़बरदस्त तरीके से लताड़ पड़ी है। और एक तरह से कहा जाए कि राउंड 1, ये जो पूरे मामले में अगर देखा जाए मीटिंग का राउंड 1, वैसे तो हर राउंड में वो हारे हैं, मीटिंग का पहला राउंड जो है एसीसी की मीटिंग में वो हारे हैं, उन्हें लताड़ पड़ी है। लेकिन अभी भी उनकी जिद माननी पड़ेगी कि बीसीसीआई को वो पूरी तरह से झुकाने में नाकाम रहे हैं। और इसलिए बीसीसीआई का जो अगला कदम होने वाला है उससे न सिर्फ मोहसिन नकवी की परेशानी बढ़ेगी बल्कि पीसीबी की भी परेशानी बढ़ेगी। एक के बाद एक करके आपको घटनाक्रम बताते हैं। लेकिन जिस तरह से लताड़ पीसीबी को लगी है, मोहसिन नकवी को लगी है, अब पाकिस्तान में भी जो खिलाड़ी हैं वो लोग भी खुलकर आने लगे हैं। शाहिद अफरीदी जो शहंशाह अफरीदी के ससुर हैं, बड़े वोकल क्रिटिक रहे हैं, उन्होंने माना है कि मोहसिन नकवी जो है इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पर उसके हितों को देख रहे हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स देख रहे हैं और उन्होंने पीसीबी को जो है बर्बादी के राह पे ला दिया। वो कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी को अपने एक पद से त्याग देना चाहिए। इतना ही नहीं, शाहिद अफरीदी ने यह भी कहा है कि मोहसिन नकवी को क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता, और ये खुद मोहसिन नकवी कहते हैं कि उन्हें पता नहीं है। तो शाहिद अफरीदी का कहना है कि उनके सलाहकार जो हैं बहुत ही अजीब किस्म के हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मोहसिन नकवी ने जो किया है उससे वो अलग थलग। और सबसे बड़ी चीज़ है, अब मोहसिन नकवी ने खुद भी जो ये मीटिंग थी उसमें उन्होंने माना है कि किस तरह से, जिस तरह से टीम इंडिया ने जो कदम उठाया, ट्रॉफी उनसे नहीं ली, उन्हें फील हुआ कि 1 घंटे तक वो कार्टून बने रहे, कार्टून की तरह। जी हाँ, ये खुद के इस्तेमाल हैं। और ये बात जो है अगर आप देखा जाए, लगातार जो भारत के मीडिया संस्थान है, चूँकि मैं वहाँ पर जब फ्लाइट में था तो मुझे कई सारी खबरें जो हैं उस समय जब हो रही थी नहीं मिल पाई बाद में, और मैंने देखा जो चीज़ें मुझे पता चली वो चीज़ें टाइम्स ऑफ इंडिया में साहिल मल्होत्रा ने भी लिखा है, क्रिकबज़ में विजय टैगोर ने भी लिखा है, बाकी सारे और कुछ प्रोमिनेंट मीडिया हाउसेस ने भी कवर किया है। और मूल बातें वही है जो बातें मुझे देर से पता चली जब मैं यहाँ पर दिल्ली में उतरा। तो बात यही है कि बीसीसीआई के जो 2 रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर आप देखा जाए, एक राजीव शुक्ला और दूसरे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो थे अपने आशीष शेलार जो है, ये दोनों रिप्रेजेंटेटिव ने घेरा, सबसे पहले घेरा। और शुरुआत इसकी कैसे हुई मीटिंग की? इसकी शुरुआत हुई है इस मीटिंग की जब मोहसिन नकवी ने एसीसी चेयरमैन के तौर पे जब उन्होंने बात करना शुरू किया तो उन्होंने नेपाल की टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भाई नेपाल की टीम ने जो है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जीत दर्ज की है, सबको उन्होंने बधाई दी। लेकिन जानबूझकर उन्होंने बीसीसीआई के अधिकारियों को भड़काने के लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया। लेकिन बीसीसीआई के अधिकारी जो हैं, आशीष शेलार ख़ास तौर पे, उन्होंने कहा कि भाई आप सबको बधाई दे रहे हो, इंडियन टीम को आप बधाई क्यों नहीं दे रहे जब उन्होंने एशिया कप जीती हुई है और आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हो। तो बड़े ही अनमने ढंग से हाँ मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से वो पीसीबी चेयरमैन के तौर पे और एसीसी चेयरमैन के तौर पर बोर्ड को उन्होंने वो माना। उसके बाद जब मीटिंग शुरू हुई तो बीसीसीआई के जो अधिकारी हैं आशीष शेलार और राजीव शुक्ला ने कहा कि आपको हर हाल में ट्रॉफी देनी पड़ेगी, आप ट्रॉफी इसको भिजवाइए, कैसी जाएगी उसका हम इंतज़ाम करेंगे। लेकिन यहाँ पर मोहसिन नकवी अड़ गए। मोहसिन नकवी बोले कि नहीं, मेरे इंसल्ट हुआ, अभी इस मीटिंग में चर्चा नहीं करेंगे। बीसीसीआई के अधिकारियों ने कहा कि नहीं चर्चा। जब बात ज़्यादा कहासुनी होने लगी, उनका ख़राब लगा, तो आशीष शेलार जो, चूँकि ऑनलाइन वो जुड़े हुए थे, वो लॉग आउट कर गए। फिर दोबारा उनको मनाया गया। जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के बाकी सदस्य हैं उन्होंने कहा कि ये मामला काफ़ी गंभीर होता जा रहा है। उन्होंने नकवी साहब को समझाया कि भाई फ़िलहाल जो आप इस मामले को तुल मत दें। उसके बाद जब भारतीय अधिकारी दोबारा जुड़े तो ये फैसला लिया गया कि चलिए देखिए, जो छोटे मेंबर्स हैं उसको इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जोड़ा जाए। जो 5 टेस्ट प्लेइंग नेशन है, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, मिलकर इस मुद्दे को सॉल्व करें। जाहिर सी बात है कि 2 पार्टी कॉन्फ्लिक्ट में है, बीसीसीआई और पीसीबी। तो ऐसे में अब पूरी जो जिम्मेदारी है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे आया है। और जो हमें जानकारी मिल रही है कि ये तीनों बोर्ड पूरी तरह से बीसीसीआई के साथ हैं और वो बार बार दबाव भी बना रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं मोहसिन नकवी से कि ज़िद छोड़ दीजिए। लेकिन मोहसिन नकवी जो है, अब पहला राउंड वो हार चुके हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन वो अभी जाकर क्लेम करेंगे। अभी चूंकि उनको इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पर पाकिस्तान में अपने नंबर बनाने हैं,
कि भाई देखो मैंने बीसीसीआई को फिर से झुका दिया। लेकिन अब जो है चीज़ें पलट रही हैं, अब चीज़ें आसान नहीं हैं, क्योंकि अब शाहिद अफरीदी समेत बहुत सारे पाकिस्तानी दिग्गज भी, और यहाँ तक ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, उनके सेना के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी मायूस है, क्योंकि पूरा प्रकरण जिस तरह चला है उसमें बीसीसीआई की वाहवाही हुई, इंडियन टीम की वाहवाही हुई, इंडियन टीम ट्रॉफी जीत गई। सब लोग ये पूछ रहे हैं कि मोहसिन नकवी आपने हासिल क्या किया। उल्टे ट्रॉफी को लेकर जिस तरह से गए तो अलग अलग नाम दिए गए, उनका मजाक उड़ाया गया, और वो सिर्फ मोहसिन नकवी का मजाक नहीं था, वो पीसीबी चेयरमैन का मजाक उड़ाया गया, एसीसी चेयरमैन का मजाक उड़ाया गया। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है अभी भी शांत नहीं पड़ा है, और लगातार जो है इस पर हम नज़र बनाए रखेंगे, आपको हम बताएंगे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।